भीष्म पर्व, जम्बूखंड विनिर्माण पर्व, चतुर्थोध्याय। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय के द्वारा भूमि के महत्व का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर महर्षि व्यास जी चले गए। धृतराष्ट्र भी उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर कुछ काल तक उन पर सोच विचार करते रहे। 1. भरत श्रेष्ठ। 2 घड़ी तक सोचने विचारने के पश्चात बारंबार लंबी सांस खींचते हुए उन्होंने विशुद्ध हृदय वाले संजय से पूछा। 2. संजय, पृथ्वी का पालन करने वाले ये शूरवीर नरेश इस भूमि के लिए ही अपना जीवन निछावर करके युद्ध का अभिनंदन करते और छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हैं। इस भूतल के ऐश्वर्य को स्वयं ही चाहते हुए वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। परस्पर प्रहार करते हुए यमलोक की जनसंख्या बढ़ाते हैं, परंतु शांत नहीं होते हैं। अतः मैं ऐसा मानता हूं कि यह भूमि बहुसंख्यक गुणों से विभूषित है। इसलिए संजय, तुम मुझसे इस भूमि के गुणों का ही वर्णन करो। 3-5। कुरुक्षेत्र में इसके कई हजार, लाख, करोड़ और अरबों वीर एकत्र हुए हैं। 6. संजय, ये लोग जहां जहां से आए हैं उन देशों और नगरों का यथार्थ परिमाण मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। 7. क्योंकि तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि व्यास जी के प्रभाव से दिव्य बुद्धिरूपी प्रदीप से प्रकाशित ज्ञान दृष्टि से संपन्न हो गए हो। 8. संजय ने कहा, महाप्राज्ञ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे इस भूमि के गुणों का वर्णन करूंगा। भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप शास्त्र दृष्टि से इस विषय को देखिए और समझिए। 9. राजन, इस पृथ्वी पर 2 तरह के प्राणी उपलब्ध हैं, स्थावर और जंगम। जंगम प्राणियों की उत्पत्ति के 3 स्थान हैं, अंश, स्वेद और जरायुज। 10. राजन, संपूर्ण जंगम जीवों में जरायुज श्रेष्ठ माने गए हैं। जरायुजों में भी मनुष्य और पशु उत्तम हैं। 11. वे नाना प्रकार की आकृति वाले होते हैं। राजन, उनके 14 भेद हैं जो वेदों में बताए गए हैं। भूपाल, उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। 12. ग्रामवासी पशु और मनुष्यों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और वनवासी पशुओं में सिंह श्रेष्ठ हैं। समस्त प्राणियों का जीवन निर्वाह एक दूसरे के सहयोग से होता है। 13. स्थावरों को उद्भिज कहते हैं। उनकी 5 ही जातियां हैं, वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली और सार, बांस आदि। ये सब तृणवर्ग की जातियां हैं। 14. ये स्थावर जंगमरूप 19 प्राणी हैं। इनके साथ 5 महाभूतों को गिन लेने पर इनकी संख्या 24 हो जाती है। गायत्री के भी 24 ही अक्षर होते हैं, इसलिए इन 24 भूतों को भी लोकसम्मत गायत्री कहा गया है। 15. भरत श्रेष्ठ, जो लोक में स्थित इस सर्वगुण संपन्न पुण्यमयी गायत्री को यथार्थ रूप से जानता है वो कभी नष्ट नहीं होता। 16. नरेश्वर, उपर्युक्त 14 प्रकार के जरायुज प्राणियों में वनवासी पशु 7 हैं और ग्रामवासी भी 7 ही हैं। सिंह, व्याघ्र, वराह, महेश, गज, रीछ और वानर, ये 7 वनवासी पशु माने गए हैं। 17. गाय, बकरी, भेड़, मनुष्य, घोड़े, खच्चर और गधे, इन 7 पशुओं को साधु पुरुषों ने ग्रामवासी बताया है। राजन, इस प्रकार ये ग्रामवासी और वनवासी मिलकर कुल 14 पशु कहे गए हैं। 18, 19. सब कुछ इस भूमि पर ही उत्पन्न होता है और भूमि में ही विलीन होता है। भूमि ही सब प्राणियों की प्रतिष्ठा और भूमि ही सबका परम आश्रय है। 20. जिसके अधिकार में भूमि है उसी के अधिकार में संपूर्ण चराचर विश्व है, इसीलिए भूमि के प्रति आसक्ति रखने वाले राजा लोग एक दूसरे को मारते हैं। 21. इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बूखंड विनिर्माण पर्वणि भौमगुण कथने चतुर्थोध्याय। 4. इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बूखंड विनिर्माण पर्व में भूमि गुण वर्ण विषयक 4था अध्याय पूरा हुआ। 4.